अप्रैल का पहला 2 वीक एक एक हमको सब लोगों को ये याद दिलाता है कि हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते और हमको एकदम टाइम नहीं करना चाहिए। जो पूरे 2025 में नहीं हुआ वो खटखट खटखट जस्ट 10-15 दिन में हो गया। ठीक है, तो दो समझदारी इससे आनी चाहिए एक ज़बरदस्त तरीके से, इतनी एकदम रग रग में भर जानी चाहिए। अभी यदि आप इन्वेस्टर हो तो ये हमेशा से आप सीख लो। आप एक ये वार हो रहा है ना, तो ये वार आया था, वार के चलते आप 14-15% निफ्टी ऐसे नीचे गिर गया। स्मॉल कैप मिड कैप तो अच्छे खासे नीचे गिर गए, जो कि पहले ही 2025 में पूरे गिरे हुए थे। ठीक है, मतलब अच्छा खासा 26,000 की निफ्टी से हम 22,300 के आसपास तक आ गए थे। ठीक है, सॉलिड गिरावट। अब एक चीज़ हमको एकदम अच्छे से घर जाना चाहिए कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब वार आते रहेंगे, कोविड आता रहेगा, 2008 जैसा मौसम आएगा, 2000 जैसा फॉल इन आईटी आएगी, ये सब आता रहेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी। ऐसे में आपके पास जो भी पैसा हो उसको उसमें भर भर के आप डाल दो। जैसे अपने झुनझुनवाला सर बोलते थे कि ऐसे टाइम में क्या होता है कि बीवी का बांगर डाल दो, बीवी का बांगर भी बेच के डाल दो, मतलब बीवी के सोने चांदी जो उसको भी बेच के डाल दो। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई संदेह रहना नहीं चाहिए कि मार्केट फिर से ऊपर नहीं जाएगा, जाना ही जाना है। ठीक है, जाना ही जाना है। आज स्पेशली आप इंडिया में हो तो इसको जाना ही जाना है। दूसरा, आप इसको टाइमिंग करने का मत सोचो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा आया माहौल तो जितना भी हो, जहाँ से भी हो, एफडी फलाना ठिकाना डेट फंड से निकाल के अच्छे खासे पैसे डालो। ठीक है, ये डालो, एकदम आंख बंद करके सोचो ही नहीं कि ट्रंप ट्वीट करेगा तो नीचे जाएगा, ईरान खोलेगा कि नहीं खोलेगा। आज न कल ये युद्ध खत्म होना है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज अफेक्टेड है कि इस युद्ध को खत्म होना ही है। ठीक है, आज खत्म हो, 2 महीने बाद खत्म हो, 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, खत्म होगा। थोड़े बहुत इकोनॉमी पे भी असर पड़ने वाला है, बिल्कुल पड़ने वाला है, लेकिन ये जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप इसमें बने ही रहो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आपकी जाना जाना है। दूसरा, टाइमिंग वाली बात, कि टाइमिंग मत करो। जिसने टाइमिंग करा, जैसे करीब करीब 2025 और स्पेशली मार्च मतलब फरवरी तक आते आते बहुत सारी एसआईपी लोगों ने बंद कर दिया कि अभी क्या। तब आदमी की सोच में आता है ना कि देखो ऐसा है, मार्केट जो ही ऊपर जाने लगे तो फिर से हम आ जाएंगे। ये हो नहीं पाता है। अब मार्केट देखो, अच्छा खासा 9 से 10% निफ्टी ऊपर हो गई। ठीक है, निफ्टी 9 से 10% ऊपर हो गई, मिड कैप 14% के आसपास हो गए, और 15 से 16% करीब करीब स्मॉल कैप ऊपर आ गए। ठीक है, ऐसा हो गया। कितने दिन में? मात्र 15 दिन में, मात्र 15 दिन में ऐसा हुआ है। अब अगर आप मान लो कि 6 महीने 8 महीने आप रुके फिर उसके बाद निकल गए, घुस नहीं पाओगे आप, कोई वे नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें भयानक तरीके से बने रहो, निकलो ही नहीं। जब ऐसा आता है तब और डालो, लेकिन निकलो नहीं। निकले तो फिर तुमको फिर मौका नहीं देगी मार्केट। तो आदमी जब शुरुआत में जब पैसे डालता है ना तो उसको लगता है कि यार क्या ही, इतने तो एफडी में बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता नहीं। सिंपल से आराम से टाइमिंग मत करो, इसमें बैठे रहो। क्योंकि शुरुआत के दिनों में कंपाउंडिंग, आदमी सब बोलता है कि हमको कंपाउंडिंग समझ में आ गई है, लेकिन कंपाउंडिंग जब आप देखे नहीं जब तक ना, तब आपको हवा नहीं लगेगा। जब आप ऐसे सिंपल सा एक 10 दिन 15 दिन होता है, और जब आपका पोर्टफोलियो 80 से 90 लाख 1 करोड़ जब बढ़ जाता है ना, केवल मात्र 15 दिन में, तब आपको लगता है कि बॉस अलग ही है। तब आपको असली कंपाउंडिंग तब समझ में आती है जब आपका पोर्टफोलियो ऐसे एक 8-10 दिन का ऐसा जब एक तेजी होती है, और अचानक से देखिए अगर ये तो 80-90 लाख रुपए बढ़ गया, नियर अबाउट करोड़ बढ़ गया। ठीक है, तो असली कंपाउंडिंग ना, जब पैसे पोर्टफोलियो जब ऊपर हो जाता है तब उसकी कंपाउंडिंग असली दिखती है और समझ में आती है कि हाँ बॉस, ये कंपाउंडिंग है। ये कंपाउंडिंग है कि ऐसे बैठे हैं और डेली बेसिस पे 8 लाख 9 लाख ऐसे पोर्टफोलियो डेली बढ़ रहा है। तो इट्स अमेजिंग टाइम होता है। वो जब आपको दिख जाएगी ना, जिस दिन आपको दिख जाए ना कि ऐसे पोर्टफोलियो धड़ाधड़ बढ़ रहा है, कि मैंने आपकी महीने की सैलरी जितनी है उससे 4 गुना 5 गुना
ऐसे बढ़ने लगे जब ना, तब जाके समझना कि हाँ अब कंपाउंडिंग आया है। वो असली कंपाउंडिंग वहाँ पे होती है। तब नीचे रहोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। 1 लाख रुपये आप डाले हो, अब मान लो कि निफ्टी बढ़ गई 10%, तो 10,000 रुपये ऐड हो गए। तब लगता है क्या ही है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसे छोड़ो, क्या ही करना। वहीं अगर 10 करोड़ है, 10% बढ़ा तो 1 करोड़ रुपया बढ़ता है। बढ़ा तो 10% ही, लेकिन 1 करोड़ रुपया बढ़ता है। तो असली कंपाउंडिंग जिस दिन आप देख लिए ना, उस दिन आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका इंतज़ार करो, उसका एकदम अच्छे से इंतज़ार करो, वो आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, वो जिस दिन देख ली ना, तब समझ में आ गया कि हाँ बस अब मार्केट में मज़ा आएगा, और तुम निकलोगे भी नहीं, निकलना भी नहीं चाहोगे।